हाय दिस इज बंटू केज हेयर ऑन आईजीएन पाकिस्तान। आज अपडेटेड और एनहांस्ड प्रोडक्शन वैल्यू के साथ लाए हैं आपके लिए एक नया प्रेस प्ले एपिसोड जिसमें बात करने जा रहे हैं गिटार हीरो फ्रेंचाइज की। वी आर गोना रिविजिट सम ऑफ द गेम्स, टच ऑन द टॉपिक्स कि व्हाई गिटार हीरो वाज सच एन ऑसम फ्रेंचाइज, व्हाट लेड डाउन टू इट्स फेलियर, कौन सी गिटार हीरो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। बैक इन टाइम हार्मोनिक्स कंपनी फेमस थी म्यूजिक बेस्ड गेम्स को लेकर और रेड ऑक्टेन बनाते थे म्यूजिक गेम्स के लिए कंट्रोलर्स एंड जॉयस्टिक्स इन जनरल। ऐसे ही 2005 में दोनों कंपनीज ने टीम अप करके बनाई गिटार हीरो बेस्ड ऑन हैवी मेटल। रॉक कल्चर फैंस और न्यू कमर्स इस एपिक म्यूजिक जॉनरा के ये सिर्फ गाने सुनते ही नहीं है बल्कि खेलते हैं एक कंप्लीटली अलग अंदाज में वाया एन एक्चुअल गिटार। एक्चुअली इट वाज दिस थिंग, बटन्स के साथ चलता था स्ट्रम बार से, एंड दिस थिंग माय फ्रेंड्स वाज एब्सोल्युटली बिच। पहली गिटार हीरो में आइकॉनिक गानों के कवर्स थे, ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं थे। आप ओरिजिनल रॉकर्स में से एक सिलेक्ट करके अपना बैंड बना के स्टोरी मोड में छोटी छोटी गिग से पैसे कमाते हैं और रॉक स्टार ड्रीम लिव करने की कोशिश करते हैं। मजीद और सॉन्ग्स अनलॉक करते हैं एंड सो ऑन। ऐसा था कुछ गेम प्ले टाइटल का। ये गेम क्रिटिकल एक्लेम तो हासिल नहीं कर पाई बट इट वॉज श्योरली ए स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। फिर हुआ यूजुअल, एक्टिविजन ने कड़क किस्म के नोट सूंघे और सबसे पहले आके रेड ऑक्टेन को एक्वायर कर लिया। 2007 में आई गिटार हीरो 2 ओरिजिनल गेम का मजीद और इम्प्रूव्ड वर्जन और इसका साउंड ट्रैक ओए हुए हुए मैन, बस एक कैच था, ये भी कवर्स थे लेकिन बड़े ही अच्छे लेवल के थे। जरा सुने। Songs like Shout at the Devil, Message in a Bottle, Mother by Glenn Danzig, Surrender, Beast and the Harlot, Heart Shape Boxed and so many more। तो यहाँ वो इफेक्ट बड़ी जोर का लगता है। जो हेवी मेटल के फैंस हैं उनके लिए तो ये सब स्पेशल था। जो नहीं थे वो इस गेम से बन गए, जिनमें से मैं और मेरे भाई भी शामिल। दिस वॉज बेसिकली आर गेटवे एंड आर पोर्टल टू द डिमेंशन ऑफ हेवी मेटल एंड हार्ड रॉक। इस पॉइंट पर पहली गेम की सेल्स थी 1 मिलियन प्लस और सीक्वल की सेल्स थी अराउंड 3 मिलियन कॉपीज सोल्ड। अब इन्हीं दो गेम्स के दरमियान पहली चवल बिजनेस वाइज एक्टिविजन और रेड ऑक्टेन ने मार दी थी बाय रिलीजिंग अ साइड गेम जो बेसिकली एक पेड डीएलसी था फुल प्राइस पे, कॉल्ड गिटार हीरो एंकोर रॉक द 80s। मेरे लिए ये गेम एक ही वजह से अच्छी थी, बिकॉज अ फ्लॉक ऑफ सीगल्स का आई रैन सो फार अवे मैंने यहां से पहली दफा सुना था। व्हाट अ सॉन्ग। यहां से ऑनवर्ड्स माय फ्रेंड्स आई गिटार हीरो 3 लेजेंड्स ऑफ रॉक और इस सीरीज की वो पीक थी, द पिनिकल ऑफ म्यूजिक गेम्स एंड अ लेजेंड, नो कैप लाइक द नेम सेज। और ये फर्स्ट एवर वीडियो गेम थी माइंड यू जिसने $1 बिलियन का बिजनेस किया था। गिटार हीरो 3 की हर ऑफरिंग इंतहाई कमाल की थी। हमारे पास क्लासिक रॉकर्स थे लाइक एक्सेल स्टील, जॉनी नैपलैम, इजी स्पार्क, लार्स एमुलार्ड और उनके साथ लेजेंड्स ऑफ रॉक भी थे, नो पन इंटेंडेड। जैसे स्लैश से आप खेल सकते थे। साथ में लेजेंडरी गिटारिस्ट टॉम मोरेलो भी था। सेट लिस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर थी पूरी फ्रेंचाइज में। गाने टॉप के थे लाइक इवन फ्लो, बिफोर आई फॉरगेट, रॉक यू लाइक अ हरिकेन, बैराकूडा। ये कुछ गाने सेट लिस्ट के। और थ्रू फायर एंड फ्लेम्स वो वायद गाना है जो इस पूरी गेम की लेगेसी को सिंगल हैंडेडली डिफाइन करता है। यहां पे सबको पता चल चुका था कि फ्रेंचाइज की पीक इतनी जोर की है कि इससे आगे मुश्किल हो जाएगी जाने में, और ये बात सच है। एवरीबडी न्यू कि यहां से ऑनवर्ड शायद गिटार हीरो और अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा कि यहां से गिटार हीरो 3 के बाद ऑनवर्ड्स एक के बाद एक गिटार हीरो आई। कुछ चेंजेस भी आए, जैसे वोकल्स इंट्रोड्यूस हुए, ड्रम किट भी आई सिमिलर टू रॉक बैंड, लेकिन यहां से इट गॉट एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एक साल में 2007 और 2008 के दरमियान 9 डिफरेंट गिटार हीरो गेम्स आ गई। एक एक आना निचोड़ निचोड़ के निकाला एक्टिविजन ने। इतनी फजूल और माइंडलेस चीजें आई जैसे बैंड हीरो, स्मैश हिट्स, ऑन टूर, फिर मेन लाइन एंट्रीज भी आई जैसे वर्ल्ड टूर, गिटार हीरो 5, जो कुछ हद तक बेहतर थी लेकिन वो बात इनमें बिल्कुल नहीं थी, ना ही वो बात इन गेम से बन सकी। इसी सब में 3 सरप्राइजेस भी मिले हमें। थीम्ड गेम्स आना शुरू हो गई जिनमें से गिटार हीरो एरोस्मिथ एक ट्रीट थी फॉर एरोस्मिथ फैंस लाइक मी। आई एंजॉयड इट अ लॉट। देन गिटार हीरो वैन हेलन, एडी वैन हेलन, नाउ टू थिंक वो जिंदा भी नहीं है और वो किस किस्म का कमाल का गिटारिस्ट था, वो भी बहुत मजेदार गेम थी। लेकिन फिर एक ऐसी गेम आई जिसने मुझे और गिटार हीरो फैंस को एक दफा फिर से शॉक करके रख दिया, which was गिटार हीरो मेटालिका। वो गेम जिसकी सीडी मैंने चूम के रखी थी because I love it so much. I can't even express it because in my opinion Metallica is the greatest metal band of all times. In my humble opinion. You could play as Metallica। इसमें गेस्ट्स भी थे लाइक किंग डायमंड, आइकॉनिक लोकेशंस थी, आइकॉनिक सॉन्ग्स थे, मेटालिका से हट के मजीद और रॉक परफॉर्मेंसेस थी, ज़ॉम्बी मेटालिका भी था। यानी पूरी लेगेसी पैक्ड थी इस बैंड की और फैन सर्विस का ये ग्रेट फॉर्म था। ये गेम अपने आप में ऑनेस्टली स्पीकिंग
ऐसी चीज़ थी कि जो वन ऑफ अ काइंड होती हैं, जो ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम आती हैं। ये बात सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह के फ़ैन हैं आउट ऑफ द 3 बैंड्स लाइक एरोस्मिथ, वैन हैलन एंड मेटालिका, तो यू वुड डेफिनेटली नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। अब ये तो हो गई अच्छी वाली, लेकिन जो इस लाइनअप में इंतहाई फजूल चीज़ें थी वो थी द मोबाइल वर्जन्स, द निंटेंडो DS गेम्स, फजूल के पागल किस्म के आइडियाज़ लाइक DJ हीरो, बैंड हीरो, स्पिन ऑफ्स। अल्टीमेटली इस ओवर सैचुरेशन ने फ्रेंचाइज को इतना डैमेज कर दिया कि हर गेम की सेल्स टाइटल बाय टाइटल डिक्लाइन करने लगी और हमारी होप्स एंड ड्रीम्स भी ख़त्म हो गई। अप अनटिल गिटार हीरो वॉरियर्स ऑफ रॉक वो गेम है जो मेरे ख्याल से स्वान सॉन्ग था पूरी फ्रेंचाइज का। एक फाइनल शो, एक लास्ट बैटल, एक आखिरी कमाल की परफॉर्मेंस। ये इंस्टॉलमेंट ले गई गेम को फ्रेंचाइज की रूट्स में और बड़े ही डाढ़े और क्रिएटिव वे में। इट वॉज ऑल अबाउट हैवी मेटल एंड द कल्चर। रियलिटी और फिक्शन के मिडल में मेटल वॉज द वे फॉर दिस फ्रेंचाइज एंड दिस गेम डिड जस्टिस टू इट्स थीम। अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिटिक्स की नज़र में ये गेम इतनी अच्छी नहीं थी। इट वॉज प्रीटी मच बेस्ड इन अ लॉट ऑफ रिव्यूज, लेकिन अगर फैंस से सुने तो वो इस गेम को लेकर बहुत ही खुश थे, बिकॉज अगेन गिटार हीरो ने मेन स्ट्रीम अटेंशन को दूर करके दोबारा अपनी कोर और नीश ऑडियंस को प्रायोरिटाइज किया था। इसके अंदर गेम अपने आइकॉनिक रॉकर्स की ऑल्टर ईगोज इंट्रोड्यूस करती है ग्रैंड लेवल पे, मिथिकल मैसिव एक्सपेंसिव लोकेशंस पे। एक गाने के बाद कट सीन्स और नरेटर्स के थ्रू हमारे रॉकर्स बदल जाते हैं इनटू मॉन्स्टर्स, ममीज, विचेस, नाइट्स एंड व्हाट नॉट। इनके पास पावर्स आ जाती हैं। आम लफ्जों में दिस वॉज मेटल AF। इसमें प्रॉपर नैरेटिव ड्रिवन और ओवर द टॉप सिली किस्म का क्वेस्ट मोड भी था, जहां एक रॉक गॉड हार जाता है बीस्ट से और हमारे रॉकर्स ने अपनी पावर्स और ट्रू सेल्व्स के थ्रू इकट्ठे होकर उसे हराना होता है। और एंडिंग बॉस बैटल में मेरी चीखें निकलवा दी थी। जायंट रोबोट से लड़ते हुए 3 मेगाडेथ के गाने आते हैं जो हमने प्ले करने होते हैं टू कंक्लूड द स्टोरी विद अ विक्ट्री। होली वॉर से शुरू होता है, दिस डे वी फाइट पर आता है और एंड होता है सडन डेथ पे और स्क्रीन पे फुल मेटल माहौल चल रहा होता है। गिटार से अटैक्स हो रहे हैं, फायर बॉल्स, ब्लास्ट, चार्जेस, लेजर्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। लाइक दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रेजी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी हैवी मेटल बैंड की एल्बम आर्ट जो है ना वो जिंदा हो गई है। फुल गिवन कर दिया था स्टूडियो ने इस गेम पे आकर। अब सेट लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ काफी तरह के गाने थे, सारे 100% डेथ मेटल या हैवी मेटल या गेम की टोन के साथ हैंड इन हैंड नहीं जाते थे, लेकिन जो ऑफरिंग्स थी दे वर ऑसम और मुझे बड़े कमाल के गाने मिले इस गेम की वजह से। गिटार हीरो 3 और वॉरियर्स ऑफ रॉक जो है ना, ये दोनों गेम में मेरे और मेरे भाई की, हमारी लाइफ्स का एक गोल्डन एरा थी। वी बॉन्डेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। आज भी याद करते हैं दोनों उन दिनों को कि हमारी क्राउन जूल्स में से एक हैं ये 2 गेम्स। तो कमिंग बैक टू द सेट लिस्ट, वॉरियर्स ऑफ रॉक हैड सॉन्ग्स लाइक अगेन बाय फ्लाईलीफ, मुझे नहीं पता था, मैंने इस गेम से डिस्कवर किया। ब्लैक रेन बाय साउंड गार्डन, बैड कंट्री बाय एवेंज्ड सेवनफोल्ड, केमिकल वॉरफेयर बाय स्लेयर, चिल्ड्रन ऑफ द ग्रेव, सैबथ, alongside bands like Queen, John 5, Linkin Park, Deep Purple, Five Finger Death Punch, Megadeth, Pantera, Anthrax, Kiss, Slipknot and so many other great bands. सो यस, ऑल इन ये गेम एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो मेटल हेड्स और OG फैंस को हमेशा से पसंद थी और चाहिए थी। द ट्रू सेल्फ ऑफ गिटार हीरो हमें यहाँ पर काफ़ी गेम्स के बाद और काफ़ी फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद देखने को मिली, लेकिन क्या करते हम सब भी और फ्रेंचाइज इटसेल्फ, क्योंकि इस पॉइंट पे द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। डिस्पाइट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द फैंस, सेल्स उतनी अच्छी नहीं थी, अल्टीमेटली पुटिंग डाउन गिटार हीरो आउट एंड डाउन फॉर years टू कम। क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंचाइज ने जब भी कैजुअल और मेन स्ट्रीम ऑडियंस की अटेंशन लेने की कोशिश की है ना, तो उनको लॉस ही हुआ है। बिकॉज लेट्स बी रियल, ये कल्चर, ये ग्लोरीफाइड रिस्पेक्टेड गिटार वर्क, स्किल्स, सोलो रिफ्स, आइकॉन्स किस और यानरा से आपको मिल सकते हैं और किस किस्म की म्यूजिकल यानरा पे बेस्ड आप ऐसी गेम बना सकते हैं, ये सब किन बैंड्स और आर्टिस्ट से जाके कनेक्ट करती हैं। इस चीज़ का आंसर हमारे पास एक ही है, वो है हार्ड रॉक, हैवी मेटल, पंक रॉक एंड द एंटायर एग्रेसिव कल्चर। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और जितनी भी बातें मैंने अभी की हैं ना, गिटार हीरो ने एक दफ़ा फिर फजूल हरकत करके, बीइंग द वेरी डम पीपल दे आर, तो क्या एक सॉफ्ट और एक पोलाइट थीम इस फ्रेंचाइज की रूट बन सकती है? ये सब जो मैंने आपको कहा है ना, इसी के ऑपोजिट सब कुछ हुआ एलिजिड सेकंड कमिंग ऑफ गिटार हीरो में, AKA गिटार हीरो लाइव, which was worse than Ishrat made in China. Yes, there I said it, and it killed Guitar Hero for good. So yes my friends, गिटार हीरो डिस्पाइट इसके many lows and failures रहेगी फैंस के दिलों में alive only because of the awesome innovative gameplay, banger soundtrack list, homage to the beautiful world of heavy metal and hard rock and the culture
ऑसम क्रिएटिव आइडियाज एंड द वाइब्स। आज भी जब कुछ गाने सुनता हूँ तो आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं और वो दिन याद आ जाते हैं कि जब मैं और मेरे भाई हम एज में छोटे होते थे और हर वक्त गिटार हीरो खेलते थे, एंड इट वाज ऑलवेज आवर गो टू थिंग टू टॉक अबाउट एंड आवर गो टू गेम टू प्ले एंड टू सी कि कितना कुछ बदल गया है, हाउ द गेमिंग इंडस्ट्री हैज चेंज्ड, हाउ लाइव्स हैव चेंज्ड। हम दोनों हमेशा हैरान भी होते हैं और बाज दफा इमोशनल भी हो जाते हैं, और आजकल भी हम गिटार हीरो खेल रहे हैं। सो गिटार हीरो forever and ever for years to come and in the books of history रहेगी one of the most coolest and innovative video game ideas and video games of all time. It had a brilliant start, it had a great mid, लेकिन it ended on a very very bad note which sucks for everything. I mean कोई भी नहीं चाहता कि एक अच्छी गेम इतनी अच्छे तरीके से जो शुरू हो उसका एंड उतना ही बुरा हो। अब आपकी बारी है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट गिटार हीरो गेम कौन सी है। I wanna hear it all in the comment section down below. For more videos like these, keep checking in on IGN Pakistan and I'll catch you guys again in the next episode.